मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और हमारे यहाँ किस तरह का सिस्टम रहा होगा। अभी तो आप पहले तो ये मानते थे, मेरे जैसे लोग जो आधुनिक शिक्षा में से पढ़कर निकले हैं, कि ये जो रामचरितमानस है या राम की कथा है ये सब कल्पना है। और हमारे देश में ये जो वामपंथी लोग हैं ना, लेफ्टिस्ट, वो बहुत चिल्लाते हैं इसमें क्या धरा है, ये तो सब कपोल कल्पना है। लेकिन अभी उन्हीं के मालिकों ने, यूरोप और अमेरिका के बड़े वैज्ञानिकों ने जो नासा में काम करते हैं, उन्होंने सिद्ध किया है कि ये सब सत्य है। आपको मालूम है, थोड़े दिन पहले नासा ने कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज किए और वो फोटोग्राफ्स भारत के भगवान श्री राम के बनाए हुए समुद्र सेतु के बारे में हैं। मेरे पास भी वो आए हैं। मेरा एक दोस्त नासा में काम करता है, उसने कहा मैं तुम्हें भी भेजता हूं। बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स हैं, सैटेलाइट से उतारे गए हैं, कैमरे से नहीं। और उन फोटोग्राफ से पता चलता है कि आज से इतने लाख वर्ष पहले श्री राम जी ने लंका जाने के लिए पुल बनाया था। वो पुल आज भी सुरक्षित है। बस इतना ही अंतर है कि पहले वो समुद्र के ऊपर था, अब समुद्र में नीचे है। नीचे कैसे चला गया? हो सकता है पिछले कुछ लाख वर्षों में 2-4 हजार बार सुनामी आ गया हो, और सुनामी आता है तो मंजिलों मंजिलों बिल्डिंग डूब जाती हैं, तो ये पुल भी डूब गया हो। लेकिन डूबने के बाद भी वो टूटा नहीं है, सुरक्षित है। और फोटोग्राफ्स बताते हैं और वो साफ दिख रहा है। मेरे पास दुर्भाग्य है कि एलसीडी प्रोजेक्टर नहीं आपको दिखाता, मेरे लैपटॉप में ये सभी फोटोग्राफ्स हैं। वो बताता है फोटोग्राफ्स की पत्थर है ना, उनको कीलों से जोड़ा गया है। कीले होते हैं, और कीले इस मेटल के हैं जो लाखों साल में भी पानी में रह के क्षरण नहीं हुए। कहीं कहीं पत्थर के बीच में चूना लगाया गया है, वो साफ दिखता है। सीमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि सीमेंट था भी नहीं। तो चूने और कीले से जोड़े हुए पत्थर अभी तक सुरक्षित हैं, टूटे नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस पूरे पुल पर क्रैक नहीं है, कहीं भी एक क्रैक भी नहीं है। हम सीमेंट की अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं और आरसीसी का लेंटर डालते हैं, 2-4 साल में ही क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन उसमें कोई क्रैक भी नहीं है। और उसकी एक और बड़ी विशेषता है कि वो पुल जो है ना, जेड शेप में है पूरा। जेड बनाते ना अंग्रेजी का, ऐसे है पुल। अभी जो पुल बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा में दीवार खड़ी करते हैं तो डैम बन जाता है, वही पुल जैसा हो जाता है डैम की दीवार। वो जो है ना, ऐसे बनाया गया। क्यों? शायद इसलिए कि समुद्र के पानी का प्रेशर बहुत होता हो, तो उस प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो ये शेप सबसे अच्छा है। क्योंकि इसमें कई दीवार आ जाएंगी, हर दीवार पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इतनी अकल हिंदुस्तान के लोगों को आज से 8-8.5 लाख साल पहले थी। और जानते हैं इस पुल का डिजाइनर कौन? नल और नील, माने द ग्रेट ग्रेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। नल और नील दोनों ने बना दिया पुल। और अब नासा कहता है कि दुनिया को पुल बनाने की टेक्नोलॉजी शायद भारत से ही गई होगी, क्योंकि इसके पहले दुनिया में कोई पुल बना था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो अब उस पुल पर से जाकर राम की सेना वापस आई। नल और नील और राम का एक संवाद है रघुवंशम में। नल नील कह रहे हैं कि हम पुल बना देंगे, आप परेशान मत होइए, पत्थर की मदद से बना देंगे। राम पूछ रहे हैं ये समुद्र के पानी में पत्थर तैरेंगे कैसे? उन्होंने कहा वो आपकी चिंता नहीं, हमारी है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स हम समझते हैं, आप नहीं समझते। हाँ, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो रघुवंशम में तो वो बराबर बात करते हैं। रामचरितमानस में तो सभी पात्र जो है ना, राम को भगवान मानते हैं, इसलिए बात ही नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में, कंब रामायण में, रघुवंशम में सभी पात्र बराबर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सहयोगी है। तो वो राम को समझा रहे हैं कि इसकी चिंता आप मत करो, हम कर देंगे। राम पूछ रहे हैं तुम्हारे पास तकनीकी क्या है? तो उन्होंने कहा हम पहले नाव डुबोएंगे, पत्थर ले लेके नावों को डुबोएंगे।
डूबते डूबते वो ऊपर तक आएगी, तब कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। कितना दिन लगेगा? उन्होंने कहा जो लगे सो लगे, लेकिन पुल बना देंगे। तो राम जी पूछ रहे हैं कि ये पुल बनेगा तो जाएंगे तो सही, लौट के आएंगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा आपको मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि अपनी सेना जो जाएगी वो तो लौट के आएगी, जो रावण की सेना इस पुल पर आई तो ये डूब जाएगा। कैसे डूब जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि हमने इसका जो हिसाब निकाला है ना पूरा, आपकी सेना में तो सब बानर हैं, हाँ, और बानर जब चलते हैं ना तो मिनिमम प्रेशर डालते हैं जमीन पर। आपने देखा है ना, उनके पंजे भगवान ने कुछ ऐसे बनाए हैं कि उनका जमीन पर पंजे का टिकना बहुत कम दबाव डालता है, और वो ऐसे अद्भुत ऊर्जा के मालिक हैं सब बानर कि जैसे ही पंजा टिका तुरंत जंप कर देते हैं, और वो कंटिन्यू जंप कर सकते हैं, 1 किलोमीटर तक कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक कर सकते हैं। तो नल नील कह रहे हैं कि हमने पुल का डिजाइन ऐसा रखा है कि ये बानर जंप करके तो निकल जाएंगे सबके सब, जो रावण की सेना आई तो ये डूब जाएगा, क्योंकि रावण की सेना में सब राक्षस हैं, राक्षस शरीर में भारी हैं, भारी होने के साथ दबाव ज्यादा डालते हैं, तो ये पुल टूट जाएगा, वो मर जाएंगे। इसलिए युद्ध में हम विजयी होंगे, हारने का चांस नहीं है। इस क्वालिटी की चीजें हैं। अब ये क्वालिटी किसी देश में आई हो तो मैं मान सकता हूं कि उस पुल को बनाने का मटेरियल उस जमाने में रहा हो, और उस पुल को बनाने वाले जो लोग रहे, नल नील जैसे पता नहीं कितने, उनको और भी बहुत कुछ ज्ञान आता हो, क्योंकि पुल बनाने में जो उन्होंने चूना घिसा है उसमें कई तरह की जड़ी बूटियां भी मिलाई गई, उनको जड़ी बूटियों का भी ज्ञान हो। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उस जमाने का कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जड़ी बूटियों का भी ज्ञाता होता होगा, हो सकता है आयुर्वेद भी उसको आता होगा। और राम की सेना में तो वैद्य सुषेण तो मुख्य वैद्य हैं, लेकिन राम जी की सेना में तो थोड़ी बहुत वैद्य की सब कर लेते, सीता जी भी कर लेती, उनको भी जड़ी बूटियों का ज्ञान, लक्ष्मण भी कर लेते हैं, राम खुद सीख गए हैं बहुत कुछ।